राजीव दीक्षित जी, दम है तो राजीव दीक्षित पे वीडियो बनाकर दिखाओ, दम है तो उसकी फिलॉसफी का प्रचार करो, क्योंकि कोई यूट्यूबर हिंदुस्तान का राजीव दीक्षित पे और उनकी फिलॉसफीज पे इन डेप्थ वीडियो नहीं बना रहा है। सबको डर। राजीव भाई दीक्षित को लगातार सुनता था मैं। ये तो राजीव दीक्षित की तरह बोलता है रे। राजीव दीक्षित का नाम लोगे। राजीव दीक्षित जी को मेरा यह वीडियो भारत के सभी जिम्मेदार परिजनों को एक बार जरूर देखना चाहिए। वीडियो देखते हुए आप सभी लोग यह समझने लगेंगे कि कैसे एक सोची समझी साजिश के द्वारा आपके होनहार और मासूम बच्चों को जानबूझकर या बेरोजगार रखा जा रहा है, या फिर ऐसे रास्ते पर चलने को कहा जा रहा है जिस पर चलकर आपका बच्चा मक्कार और बदतमीजी बनेगा, और ऐसा हो भी रहा है। उदाहरण के तौर पर आप में से अधिकांश परिजन ऐसे हैं जिन्होंने कभी न कभी यह महसूस किया होगा कि आपके अपने ही बच्चे आपकी उतनी बात नहीं सुनते जितना वो यूट्यूब पर नंगे पुंगे कपड़े पहनकर नाचने गाने वालों या गाली गलौज करने वालों छपरियों की सुनते हैं। यह बहुत गंभीर विषय है और हमें समझने की जरूरत है कैसे हमारे भारत के युवाओं को एक आभासी दुनिया में फंसा कर रखा जा रहा है। मैं इनके विचारों को आपके सामने रखने वाली हूँ और इनकी मृत्यु कैसे हुई यह बताने वाली हूँ। आइए हम इनके बारे में और इनके विचारों के बारे में थोड़ा समझते हैं। राजीव दीक्षित जी का परिचय इतना है कि इनका जन्म अलीगढ़ के एक छोटी सी तहसील अतरौली गाँव में हुआ। एजुकेशन में इन्होंने बीटेक किया था। मानना यह भी है कि इन्होंने IIT कानपुर से एमटेक भी किया है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रही हूँ। भारत स्वाभिमान अभियान का भी उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें व्यवस्था परिवर्तन ही करना है। राजीव दीक्षित जी के जितने विचार हैं उनमें सभी विचारों का मैं समर्थन करती हूँ। मैं केवल वही विचार इनके साझा कर रही हूँ जिन विचारों से मैं सहमत हूँ, और मेरे द्वारा जो भी बातें आपसे शेयर की जा रही है वो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। आपको समझना या ना समझना ये आपके बौद्धिक विवेक के ऊपर है। मैं वो विचार साझा कर रही हूँ जिनसे मैं सहमत हूँ, और ऐसा देश में होना चाहिए। सबसे पहले इनका एक राजनीतिक विचार यह है कि जितने भी नेता जिन्हें हम चुनकर पार्लियामेंट में या विधानसभा में भेजते हैं उनको सेवक के रूप में अगर चुना है तो उनको सेवक ही रहने दीजिए। यदि कोई नेता अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो जिस सत्ता ने उसको चुनकर भेजा है वही जनता उसको गद्दी से हटा सकती है, और इस विचार का मैं पूरी तरह समर्थन करती हूँ। इनका जो दूसरा विचार था वो स्वदेशी उपभोग को लेकर था। इनका ये मानना था कि विदेशी कंपनियां के उत्पाद का उपभोग करने से अच्छा है भारत में ही बनी वस्तुओं का उपभोग होना चाहिए। मैं इसका पूरी तरह समर्थन करती हूँ। जैसे पिज़्ज़ा बर्गर खाने से अच्छा है कि हम गेहूँ से बने चीज़ को उपभोग करें। इस चीज़ का मैं समर्थन करती हूँ। और रघुराम राजन जी ने ये कहा था मेक इन इंडिया से अच्छा है मेक फॉर इंडिया बन जाए। तो ये विचार भी इनका मुझे समझ में आया और मैं इनका पूरी तरह से समर्थन करती हूँ। इनका ये विचार बहुत मुझे समझ में आया। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा हो, जैसा कि वर्तमान सरकार ने ऐसा दावा किया था, जो उस देश का जो शासक है, जो मुखिया है, वो 300 कमरे के घर में क्यों रह रहा है जहाँ देश के कई लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। तो जब तक देश के सभी लोगों को रहने के लिए घर ना हो जाए तब तक मुखिया की जवाबदारी है कि वो इस प्रकार के फालतू खर्चे ना करें। मैं भी इस चीज़ का समर्थन करती हूँ। इससे दुनिया में जब लोग देखते हैं तो शासक को देखकर देश की इज्जत बढ़ती है। मैं इस चीज़ का समर्थन करती हूँ। इज्जत बढ़ाने के और भी कई तरीके हैं, इसे हम दिखावा के अंतर्गत रख सकते हैं। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। आपको अगर आलोचना करनी है तो आप कर सकते हैं। इन्होंने मैकाले शिक्षा पद्धति का भरपूर विरोध किया। मैं भी इस चीज़ का विरोध करती हूँ क्योंकि मैकाले शिक्षा पद्धति केवल भारत के युवाओं को क्लर्क बनाने का बौद्धिक तर्क देती है, ना कि वो कोई बड़ा उद्योगपति बना सकता है। इसलिए भारत का जब बच्चा पास होता है, पास होने के बाद वो नौकरी ही मांगता है क्योंकि उसकी मानसिकता क्लर्क वाली है। तो भारत को अब एक नई शिक्षा नीति, पूरी तरह से बदली हुई शिक्षा नीति की आवश्यकता है और ऐसी पढ़ाई कराई जाए जिसका जीवन में उपयोग हो। यह बात सही है। कॉस थीटा साइन थीटा महत्वपूर्ण है पर मेरे लिए प्रासंगिक नहीं है। ना तो मैं आर्ट वाली लड़की हूँ, मुझे मैथ्स क्यों पढ़ाया गया। तो इस प्रकार की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए कि जो जैसी काबिल वाला लड़का हो वैसा एजुकेशन होना चाहिए। ये मेरा मानना है। ये एजुकेशन कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी अगर आप लोग चाहें तो। इनका एक और मानना था कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए। सरकार भी इस ओर प्रयास कर रही है, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि कृषि को उद्योग के दर्जा देने के पक्ष में रहे हैं। और इनका ये मानना है कि किसान और उपभोक्ता के बीच में जो बचौलियाँ हैं वो पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाएँ। हालांकि सरकार इसके लिए लेकर आई थी पर लोगों को इसके बारे में समझ नहीं आया और लोगों ने इसका विरोध किया। उसमें कुछ चीज़ें थी, सरकार अगर संशोधित कर देती तो मेरे हिसाब से वो बिल परफेक्ट थी। राजीव दीक्षित जी ने इसका हमेशा से विरोध किया है कि जिस देश में मुंबई है
जिससे वहाँ पे 60% लोग झोपड़ियों में रहते हैं और कुछ एक लोग के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ऐसा हमारे देश के विकास के लिए अनुकूल नहीं है। तो इन झोपड़ियों को हटाकर वहाँ भी बिल्डिंग बनाई जाए और सभी को एक अच्छा निवास स्थान, अच्छा एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छे खाने की व्यवस्था, इन सबको होना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अभिनेता चुनकर जाता है तो ये अपनी जिम्मेदारियाँ भूल जाते हैं।